हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परवीन सा लेक्चर में। आज हम शुरू करते हैं मैथ का जीरो से लेके हीरो तक। मैथ में जीरो से हीरो कैसे बने, आज से आपका शुरू हो गया है वीडियो। हम लोग सीखेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम स्कूलों में पढ़ाते हैं तो बच्चों को अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो लैस है मैस है भिन्नों का जोड़ घटाना वो नहीं कर पाते हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे लगाते हैं। अभाज्य गुणन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, ये विभाजकता का नियम क्या होता है। सबसे पहले रूल करेंगे दो का नियम। हम जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके ये संख्याएं कहाँ तक होती हैं? अनंत तक। इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। इसका अर्थ होता है ये संख्या अनंत तक हो सकती है, जो कभी समाप्त नहीं होगी। 12 के बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होता। इसका अगर इकाई अंक पर अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वो संख्या क्या है? वो संख्या सम है। अगर वो संख्या सम है तो हमेशा वो 2 से कट जाता है, मतलब 2 से पूरा वो विभाजित होता है। देखते हैं, 2 का नियम यही है कि अगर कोई संख्या सम संख्या है तो वो हमेशा 2 से क्या होता है? विभाजित होता है। अब अगर इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8, 0 आया तो हमको क्या करना है? 2 से ही उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 ही संख्या है, जो 2 होता है वो अभाज्य गुणनखंड होता है। अभाज्य गुणनखंड से ही हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। मान लो कोई संख्या है, मान लो 512 है। 512 को हम लोग काटेंगे। 512 पहले देखो ये संख्या सम है कि नहीं। इधर से कोई मतलब नहीं है, इधर संख्याओं से हमको इकाई अंक पे देखना है कौन सा संख्या है। इकाई अंक पे अगर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, वो संख्या 2 से पूरा विभाजित होगा। कैसे देखते हैं? 2 रखो यहाँ पे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है 2 से, इसमें ये सम है, काटने का मतलब है 2 से इस संख्या में भाग दो। तो 2 से भाग देंगे 5 में तो 2 दूना क्या होता है? 4, 2 आएगा। जो भागफल आता है उसी को रखा जाता है, ऐसा नहीं कि 4 रखेंगे। 2 का मतलब 5 में 2 का भाग कितना बार गया? 2 बार। और कितना बचा? 1। यहाँ पे 11 हो गया। 11 में 2 का भाग कितना जाएगा? 5 बार। 2 5 10, 1 बचा। यहाँ 12 हो गया। 2 छक्के 12। अब ये संख्या क्या है? सम है, क्योंकि इकाई अंक पे 6 है। अगर इकाई अंक पे 6 आता है तो संख्या क्या होता है? सम। 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, फिर 2 दूना 4, 1 बचा 16, 2 8 16। फिर सम है, इकाई अंक पे 8 है तो 2 से काटो। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 1 में नहीं भाग जाएगा क्योंकि 2 से 1 क्या है? छोटा है। तो 12 में भाग देंगे तो 2 छक्के क्या होता है? 12, ये 2 चौके 8। फिर भाग देंगे 2 से, क्योंकि ये संख्या सम है, क्योंकि इकाई अंक पे 4 है तो 2 3 6, 2 दूना 4। इकाई अंक पे फिर आ गया 2, सम है, 2 से काटो। 2 का भाग 1 बार गया, 3 में 2 का भाग 1 ही बार जाएगा, 1 बचेगा यहाँ 12 और 2 छक्के 12। 2 का भाग 2, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2। ये संख्या, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम कब कर पाएंगे? जब संख्याओं का हमको ज्ञान होगा, ये संख्या सम है कि विषम है कि अभाज्य है। ये संख्या सम था इसीलिए ये संख्या कट गया। इकाई अंक पे 6 आ गया, 2 4, 2 6 8 4 2 6 8 4 2, यहाँ पे देखो 2 4 6 8 0,
अगर इकाई अंक पे आता है तो संख्या सम है, अगर वो संख्या सम है तो हमेशा वो 2 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। और हम लोग देखते हैं कोई संख्या, मान लो 46,656 है, इकाई अंक पे मेरा क्या है, इकाई अंक पे 6 है, तो ये संख्या क्या है, सम है। और अगर सम है तो ये 2 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 दूना 4, बचा 1, 2 आठे 16। सम है फिर भी 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पे आया 3, 2 एक कम 2, 1 बचा, यहाँ पे 12 हो गया, 2 छक 12, 1 बचा 12 हुआ, 2 छक के 12 और ये हो गया 2 चौक के 8। फिर सम आया, फिर 2 से काटेंगे, 2 पाँचे 10, 1 बचा, 2 आठे 16 और 2 तियां 6 और 2 दूना 4। अब फिर इकाई अंक पे 2 है तो ये सम है, सम है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एक 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटो क्योंकि सम है, 2 एक 2, 2 चौके 8, 1 बचा, यहाँ 11 हो गया, 2 पाँचे 10 और 2 आठे 16। फिर 2 से काटो इसे, 2 साते 14, 2 दूना 4 और 2 9 18। अब इकाई अंक पे हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। अगर संख्या के इकाई अंक पे 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो संख्या क्या होता है, वो सम होता है, और सम होता है तो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है। अब देखेंगे अगर इकाई अंक पे 9 आ गया तो ये तो 2 से कटेगा नहीं। अब एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पे काट देते हैं। मान लो कोई संख्या 8,000 है, नहीं 80,000 है, तो ये तो संख्या सम है क्योंकि इकाई अंक पे क्या है, 0 है। इधर वाले संख्या से मतलब नहीं है कितना 0 है, ये वाला संख्या देखना है कि यहाँ पे 0 है तो संख्या सम है, क्योंकि इकाई अंक पे 0 होगा तो संख्या सम होगा। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, ये 0 उतर गया सब, 2 दूना 4, 0 उतर गए, 2 एक कम 2, 0 उतार दो। फिर 2 से काटो, अब एक में नहीं जाएगा, 2 संख्या ले लेगा, 2 पाँचे 10, ये 0, ये 0, ये 0। फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पाँचे 10, ये 0, ये 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 दूना 4, बचा 1, 2 पाँचे 10, ये 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, इकाई अंक पे 0 है, ये 2 छक्के 12 और 2 दूना 4 और 2 पाँचे 10। अब इकाई अंक पे हमारा आ गया 5। अगर इकाई अंक पे 5 आ गया, 9 आ गया, 1 आ गया, मतलब विषम संख्या आ गया, तो संख्या कभी भी 2 से नहीं कटेगा। कटने का मतलब है शेषफल नहीं बचना चाहिए, वो पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 9 आया है, तो हम लोग जानेंगे आगे 3 का नियम। यहाँ पे पहला नियम था 2 का नियम, यही विभाजकता का नियम है, गुणनखंड इसे बोलते हैं। रूल नंबर दूसरा 3 का नियम। 3 का नियम से पहले हम लोग जानेंगे विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इसको बोलते हैं इवन नंबर, EVEN, इवन NUMBER। इवन नंबर मतलब होता है सम संख्या, और ऑड नंबर मतलब ODD, ऑड नंबर मतलब होता है विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या इधर लिख दे रहा हूं। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13, 15, 13 के बाद 15, फिर 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, ये संख्याएं क्या होती हैं, ये संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं। ध्यान दो, किसी गिनती में से अगर हम सम को निकाल दें, जो संख्याएं बचती हैं वो हमारा संख्या विषम संख्या कहलाती हैं। अब जानो 3 का नियम, ये विषम संख्या जान गए, अब 3 का नियम जानो। 3 के नियम में
सभी संख्याओं को जोड़ो, फिर अगर वह योगफल, योगफल मतलब जोड़ने पे जो आता है योगफल, 3 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आता है तो वह 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले 6 और 2 8, अगर जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 2 प्लस का 5, ऐसे जोड़ना होता है। 6 2 8 और 8 5 क्या होता है 13। 13 क्या 3 के पहाड़े में आता है? नहीं, 3 के पहाड़े में जो होता है 13 नहीं आता है। 12 आता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 15 18 21 ऐसे आते हैं, तो ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखते हैं ये वाला तो कट गया है। ये वाला देखते हैं, यहाँ पे है 7 प्लस का 2 प्लस का 9, 7 2 9 और 9 9 कितना होता है 18। 18 क्या 3 के पहाड़े में आता है? हाँ, 3 के पहाड़े में 18 आता है। 3 छक क्या होता है 18। तो यहाँ पे काटेंगे 3 से। एक चीज़ और आसान सा देख लो, अगर देखना है आसानी से, जोड़ना नहीं है, देख लो यहाँ पे 7 और 2 कितना हुआ 9। अगर हम 6 और 9 बनाएंगे और काट देंगे, देखो 6 और 7 और 2 9, 3 के पहाड़े में आता है, काट दो, फिर 9 कट गया। इसका मतलब 729 क्या होगा 3 से विभाजित होगा। यहाँ पे 3 का भाग जाएगा 7 में 2 बार, बचा 1, 3 चौके 12, उसके बाद 3 त्रिक का 9, कट गया ये। अब फिर से जोड़ो, 4 2 6, 6 क्या 3 के पहाड़े में आता है? हाँ, फिर 3 भी 3 के पहाड़े में आता है। 3 8 24 और 3 1 3, 8 1 9, ये संख्या भी 3 से कटेगा। 3 दूना 6, बचा 2, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 त्रिक का 9 और 3 1 3, ये संख्या क्या हुआ पूरा 3 से कट गया यहाँ से। यही ध्यान देना होता है, आप इकाई अंक पे नहीं ध्यान देते हैं, अगर वो सम है तभी 2 से कटेगा, ऐसे काटते आते हैं तो पूछते हैं भी 2 से कट जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो इकाई अंक पे देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि संख्या क्या सम है, अगर सम है तभी 2 से कटेगा, अगर सम नहीं है, अगर वो विषम है तो 2 से नहीं कटेगा, अगर विषम है तो 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से ऐसे संख्याओं से कटता है। अच्छा, यहाँ पे देखो 5 का रूल क्या होता है, इधर लिख देता हूँ।